हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर और स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। हमने लास्ट टाइम देखा था महाराष्ट्र बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हमको नज़र आ रही है। लाइक मोर देन 6% का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया है। तो अभी जो महाराष्ट्र बैंक में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए रखा है, तो हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलते रहेंगे, सो दैट वॉट एवर द प्रॉफिट वी हैव जनरेटेड सो फार, लाइक 6% का प्रॉफिट विद इन लाइक 2 या 3 दिन में, इट्स अमेजिंग जॉब। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव seen a huge amount of growth in this bank. So if you have already bought it, write down into the comment section. I would like to know like कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। सो लाइक इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए एंड यू विल सी द प्रॉफिट इन योर साइड। फिर आते हैं रिलायंस बैंक। रिलायंस बैंक में भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल पे ये बना हुआ है। मैं बस वेट कर रहा हूँ एक अच्छा खासा बुलिश ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स को। अगर यहाँ पे आप विंडो देखें, काफ़ी बढ़िया विंडो पर कंटिन्यूसली लाइक मोर देन फ्रॉम 6 to 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो हम इसको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा विंडो पर इसने सपोर्ट लिया है, जो कि प्रीवियसली भी सपोर्ट एरिया था। ओके, तो यहाँ पे हम ज़रूर अपना इसको वॉच करते रहेंगे। फिर तीसरा जो हमने स्टॉक देखा था वो था जिलेट। तो जिलेट पे आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको जीलेट में देखने के लिए मिल रही है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। दिस वाज लाइक द 5 ईयर का कप पैटर्न। हमारी एंट्री हमने रखी थी 99,900 और उसके बाद कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ जाते रहा। तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे 61 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक में दिख रहा है। इट्स अ कप पैटर्न और सेम काइंड ऑफ थिंग यू विल बी सीइंग इन अदर। जो आज मैं स्टॉक्स आपको कप पैटर्न्स दिखाऊंगा, सेम यहाँ पे जिस तरीके से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट लिया, चेंज इन पोलैरिटी करके ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो काफ़ी ऐसे 2-3 स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आज ऑब्जर्व किए और सेम आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सीधे चलते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी भी मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, लेकिन उसी में भी हम कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आउट परफॉर्म करते हुए, और अगर हमारे लाइक हमारे साथ में वो स्टॉक्स आते हैं, हमारी जो हम ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, अगर वो हमारे साथ में आते हैं देन ओनली वी विल एंटर, अन्यथा हम एंटर नहीं करेंगे। और एंट्री के बाद भी अगर हम नीचे आ जाते हैं देन वी विल कट अवर लॉसेस यूजिंग द स्टॉप लॉस। अगर आपको भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड करना है, आपको ट्रेड लेना है, तो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ चेक विथ योर लाइक एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। अगर आपको बैकग्राउंड में फटाकों की नॉइज सुनाई दे रही है, सॉरी फॉर दैट, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फटाके फूट रहे फॉर द दिवाली, और आज भाई दूज है, सो लाइक आप सभी को माई बेस्ट विशेष। तो आते हैं सीधे हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। अगर आप देखिए ये जो आपको रेड कलर का आपका जो बार दिख रहा है, ये बार जो है इट्स फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाऊँ कितने अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, दूसरी तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ भागते हुए नज़र आ रहा है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग हमको यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखाई दे रही है, जहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखिए 2 बार सपोर्ट लिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग हैपन, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भागते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री प्लान कर रहा हूँ इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर में। अगर 2841 इसको मैंने राउंड फिगर लिया है, 2840.90, तो मैंने इसको 41 लिया है। अगर ये उसके ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा बना हुआ है। और उसी के साथ में अगर RSI भी चेक करूँ, अगर आपको डाइवर्जेंस समझ में आता है तो यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। उसके बाद ये अपवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिली है। तो फिलहाल में ऑलरेडी ये 60-40 यानी
चॉपी जोन में है, तो हमको बहुत ज़्यादा लॉट साइज से हमको ट्रेड नहीं करना है। जब तक ये 60 क्रॉस ना करे देन इसका मतलब ये होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। लेकिन फिलहाल में चॉपी जोन है, तो हम थोड़ा सा लॉट साइज लेंगे और स्टॉप लॉस एज पर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। किसी का 1%, 2%, 3% या 5%, एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यू नीड टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू हाईलाइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर आते हैं जुबलिएंट फार्मा। मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और आपको जो कप पैटर्न विजिबिलिटी है उसको बहुत टाइम से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये सारे के सारे कप पैटर्न्स यहाँ पे लगे पड़े, यू जस्ट नीड टू गो एंड चेक इट आउट, लाइक कौन कौन से ऐसे कप। सी द जुबलिएंट फार्मा यहाँ पे 8 अक्टूबर को हमने आपके साथ शेयर किया था, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरली मैं पुटअप करता हूँ, इन केस लाइक कभी मेरे दिमाग से स्किप हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा कप पैटर्न, मोर देन लाइक 3 साल का कप पैटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे कप पैटर्न जितना ज़्यादा उसकी एज बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी वॉल्यूम को अगर देखें तो आपको करीबन लाइक 3, 6, 7, 8 महीने से एक भी रेड कलर का वॉल्यूम का मंथली में आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब द बिग फिश इज सो मच इंटरेस्टेड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो। और यहाँ पे वीक मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं, आर एस ऑलरेडी अबाउ 60 पे। वीकली पे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो वीकली पे अगर आप देखें, यहाँ पे 60 पे उसने फिर से सपोर्ट लेके राइज करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से उसने यहाँ लास्ट टाइम राइज किया था, फिर यहाँ पे भी राइज किया था, ये सारे के सारे 60 लेवल आरएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो, टिल नाउ यू मस्ट हैव ऑलरेडी नोन कि हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो कौन सा आरएसआई, नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ 60-40 हमारे लिए क्या होता है, चॉपी जोन, यानी कि साइडवेज, और 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑलरेडी 60 को सपोर्ट करके वो राइज होते हुए जा रहा है। और जो वीकली पे मार्केट जब क्लोज हुआ, तो अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करो तो हालांकि वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक्स देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी न्यूज़ भी चेक करता हूँ तो काफ़ी Q2 प्रॉफिट ऑन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, बिगर Q2 प्रॉफिट, एंड दैट्स द रीज़न लाइक द इन्वेस्टर आर सो मच पॉजिटिव। तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक करते तो यू कैन सी मल्टीपल टाइम, एक बार सपोर्ट, फिर दूसरी बार सपोर्ट, और यहाँ से राइज होते हुए। और आर एस आई यहाँ पे भी 60, यानी तीनों टाइम फ्रेम पे आर एस आई अबाउ 60, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे एंट्री रखी हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा हैंग हो गया है, वेट। तो यहाँ पे जिस प्रकार से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, तो जुबलिएंट फार्मा हमारी एंट्री थी हमारी एंट्री रहेगी 1280, और इसका जो कैंडलस्टिक्स का जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है यहाँ पे वो है 1279.75। अगर ये इसको क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी कैंडलस्टिक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा, मतलब टेक्निकल जिनको सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये दिस इज़ द बेस्ट चार्ट दैट आई कैन शो आउट टू यू, लाइक जुबलिएंट फार्मा डूइंग अमेजिंग। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी मेरी, 1280, और स्टॉप लॉस एज पर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। फिर आते हैं सेकंड, ये सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो जुबलिएंट फार्मा का आपको दिखने के लिए मिल रहा है, और जिलेट का जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, जिलेट का यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग कि रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कप पे ऊपर जाते हुए। और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में भी यही सेम चीज़ हमको होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेवल के अराउंड और वहीं पे अच्छा खासा राइज लेते हुए ऑलरेडी हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे हो चुकी है लाइक 1342। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 1373.95, एक राउंड फिगर लेके यहाँ पे अगर आप एंटर करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो 1374 पे, या फिर 75 एक राउंड फिगर लेके 1375 पे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एंट्री कर सकते हो। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया कप पैटर्न है, 3 साल पुराना, और इसको मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ। ये भी अगर आप जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करें यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। सेम चीज़ यहाँ पे होते हुए कि जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वही चीज़ यहाँ पे सपोर्ट का काम करती हुए, और अच्छा खासा जो वीक पिछला था काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और मोमेंटम के ज़रिए से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। डेली पर भी आए तो गैप अप होके
राइज करते हुए अगर इसको विंडो क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ से एग्जिट करना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप होते हुए तो यहाँ पे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट भी हमको यहाँ पे ट्रैक करना है और अच्छी तरीके से। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एडवांटेज, अर्ली एडवांटेज उनको मिल चुका है 1342 पे, सो आई एम होपिंग दैट यू ऑलरेडी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए। फिर आते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक BASF इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, लाइक 41% ऑफ द ROI इसने हमको जनरेट करके दिया था। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाना पसंद करूँगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे 5368 पे हमने यहाँ पे एंट्री की थी। उसके बाद काफ़ी, तो यहाँ पे अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं लेकर आया हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे भी RSI अबाउ 60 है और काफ़ी ज़्यादा रैपिड मूव, दिस वाज लाइक द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। उसके बाद कंसिस्टेंटली मार्केट जो है ऊपर की तरफ रैली बनाते हुए, तो अभी BASF में हमारी जो यहाँ पे एंट्री हमको देखने के लिए मिल रही है, अगर 8394 अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ऐसा क्यों? यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वीकली पे भी यहाँ पे अगर आप देखें 60 पे सपोर्ट लेके ये फिर से राइज होती है। अगर इसको पास्ट में भी हम चेक करें तो यहाँ पे जब 60 पे सपोर्ट लिया था, यू कैन सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ द रैली वी सॉ। उसके बाद जो वीकली पे मार्केट क्लोज हुआ तो काफ़ी अच्छा बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है BASF का। डेली पर भी आते हैं तो डेली पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ RSI जस्ट इसने अभी 60 को क्रॉस किया, यानी यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम में जो है RSI अबाउ 60 है। तो इतना बेरिश मार्केट में भी अगर BASF और बाकी अदर स्टॉक जो हमने देखे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट विल नेवर बिकम 100। तो यहाँ पे हम हमेशा अपना स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, उसकी एंट्री और उसका स्टॉप लॉस के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। और क्वांटिटी मैंने लास्ट 2-3 वीडियो से कह रहा हूँ क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि मार्केट अभी भी बेरिश है। कोई ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट फुल फ्लेज बुलिश में जा चुका है, लेकिन यहाँ से हम अच्छे वो स्टॉक्स चुन रहे हैं जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है अगर 8393.60 है, मैंने इसको राउंड फिगर लेके 8394 किया है और स्टॉप लॉस हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम। और अगर मैं वॉल्यूम चेक करूँ कंसिस्टेंटली लाइक थर्सडे और फ्राइडे का जो वॉल्यूम था काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम था। तो यहाँ से BASF हमको नज़र बनाए रखनी, अगर हमारे साइड में अपॉर्चुनिटी आती है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो शुड ऑलवेज बी देयर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों से कहता हूँ लाइक इवन बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट वी शुड ऑलवेज नो अवर एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। ओके, सो दिस इज हाउ आई लाइक टू मेक इट, लाइक जितना ट्रेडिंग सिंपल तरीके से करो ना उतना ही ज़्यादा हमको हेल्पफुल होता है। तो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर लाइक द टॉप पिक फॉर द अपकमिंग वीक। तो हम इसको अच्छी तरीके से ट्रैक करेंगे। एक लास्ट स्टॉक जिस पे मुझे लगता है हम सबको एक टेक्निकल एस्पेक्ट, अगर आप चाहते हो लाइक टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना और सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है देन यू शुड लाइक आपको डीमार्ट आपको अच्छी तरीके से इसको देखना चाहिए। स्टडी पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करते हुए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों से कहता हूँ। इनफैक्ट मैं, अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, मैं एक चीज़ कहते रहता हूँ कि चार्ट में से ना कोई भी चीज़ डिलीट मत कीजिए। द रीज़न इज़ यू नेवर नो कि वो ट्रेंड लाइन, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब जाके कब काम आएगा। जस्ट लुक एट, मैं इसको आज ऐसे डीमार्ट मैं चेक कर रहा था एंड इट सरप्राइज्ड मी, लाइक सी द ब्यूटीफुल थिंग कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन मैंने 2019 2018 से निकाले हुए थे कंसिस्टेंटली, अगर आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से डीमार्ट पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट 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 सपोर्ट्स एंड हियर आल्सो यू कैन सी अच्छी तरीके से सपोर्ट। इवन यही ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वहीं पे भी सपोर्ट, और उसके साथ मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। हालांकि RSI अभी भी वीकली पे अब बिलो 40, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। डेली पर अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। तो स्टडी पर्सपेक्टिव जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत पसंद है तो जाके यहाँ पे ज़रूर आप
एज अ टेक्निकल एनालिसिस का काम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखना होता है, तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें समझने के लिए मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी, एंड आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइक ऑल दिस थिंग्स. सो यहाँ पे डी मार्ट शुड बी लाइक यूर गो टू चार्ट अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करना है, सीखना है. सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई थिंक लाइक डूइंग गुड एज पर अवर करंट मार्केट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स. एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहेगी, प्लीज़ करके एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमारा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट होता है. जितने ज़्यादा लाइक उतने ज़्यादा तक हमारी पहुंच बनती है. तो थैंक यू सो मच फॉर showing so much love and support to the Gamer of Stocks. Thank you so much for that and see you tomorrow. Thank you and wish you happy trading. Thank you.